फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करना शुरू किया था टेम्परेचर को, उसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोमीटर को डिस्कस किया था। थर्मोमीटर क्या चीज़ थी? हमारे पास ऐसी डिवाइस थी जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते थे हम। उसके बारे में हमने डिस्कस किया था लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस किया था कि यानी कि ऐसा थर्मोमीटर जो ग्लास का बना हो, जिसमें क्या हो, एक लिक्विड फिल हो, जो क्या हो, एक्सपैंड हो। जब भी वो किसी बॉडी के अंदर किसी हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करना शुरू कर दे, एक्सपैंड हो। साथ उसका हमने क्या डिस्कस किया था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कम हो और साथ उसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा हो। उसके अलावा जो हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था जो उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड की, वो भी हमने इसको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मजीद इसको कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, एक बल्ब मौजूद था, उसके अंदर क्या था, एक लिक्विड मौजूद है। लिक्विड कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं अपने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वो क्या होता है, मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। जब भी मरकरी कांटेक्ट में आता है किसी हॉट बॉडी के तो वो क्या करना शुरू कर देता है, एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। इसी तरह वो ट्यूब में एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मार्क्स लगे होते हैं जो क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर स्केल होता है हमारे पास है। ये क्या चीज है, हमारे पास ग्लास ट्यूब आ गई है, ये टेम्परेचर स्केल आ गया है जो मार्क किया हुआ है हमने। ये मरकरी एक्सपैंड हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मरकरी थ्रेड कहते हैं, जो हल्का सा एक्सपैंड हो रहा है हमारे पास है। आगे ये आ गया बल्ब है, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास मरकरी फील्ड है हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जो अपना कॉमनली थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं उसमें हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, बाकी दूसरी चीज क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? इट है क्योंकि इसकी रीजन क्या है कि मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो है। कितना लो है हमारे पास? इट हैज वेरी लो फ्रीजिंग पॉइंट। कितना है हमारे पास? ये 39 सेल्सियस डिग्री है हमारे पास, यानी कि इतना लो है कि ये -39 पे पहुंचेगा सेल्सियस डिग्री पे, तब ये क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसका हमारे पास है। इसके बाद है इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। कितना है? 357 सेल्सियस डिग्री यह है हमारे पास। इसका क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इट हैज ऑल थर्मोमेट्रिक लिक्विड प्रॉपर्टीज। इसकी जो तमाम की तमाम लिक्विड प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें मौजूद होती हैं इसमें। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लोअर फिक्स पॉइंट क्या चीज होती है इसका, और हायर फिक्स पॉइंट क्या चीज होती है। लोअर फिक्स पॉइंट क्या है कि जो मिनिमम टेम्परेचर का हमारे पास है, जो वो क्या शो करता है, लोअर फिक्स पॉइंट। जब भी इस थर्मामीटर को हम क्या कहाँ रखते हैं, आइस के अंदर रखते हैं। जब हम इसको स्टीम में रखेंगे, पानी की स्टीम में, क्या एक स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर फिक्स पॉइंट आ जाएगा, जो हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर शो करेगा, थर्मोमीटर का शो करेगा, जो हमारे पास स्केल होगा उसका शो करेगा। द लोअर फिक्स पॉइंट इज द मार्क टू शो द पोजीशन ऑफ लिक्विड। किसको शो करता है? लिक्विड की पोजीशन को शो करता है इन थर्मोमीटर। किसके अंदर? थर्मोमीटर के अंदर हमारे पास शो करता है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन आइस, जब इसको कहां रखा जाता है, आइस के अंदर रखा जाता है, तो ये क्या करता है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट शो करता है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अपर फिक्स पॉइंट, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। इट मार्क टू शो द पोजीशन। ये किसको शो करता है? पोजीशन को शो करता है किसकी? लिक्विड की इन थर्मोमीटर। किसमें? थर्मोमीटर में। व्हेन इट इज प्लेस्ड, जब इसको कहां रखा जाता है, इन द स्टीम, स्टीम के अंदर, पानी के स्टीम के अंदर। जब पानी को बॉइल करते हैं तो स्टीम होती है तो उसके अंदर रखा जाता है एट द स्टैंडर्ड प्रेशर। कहां पे? स्टैंडर्ड प्रेशर पे, अबव द बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है हमारे पास है। आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके स्केल्स हैं, टेम्परेचर के स्केल्स हैं। टेम्परेचर के कितने स्केल्स हैं? 3 स्केल्स हैं। कौन कौन से हैं? देयर आर 3 स्केल्स हैं। कितने? सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड स्केल आ गया हमारे पास। सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल जो है हमारे पास, कॉमनली कहते हैं कि हमारा रूम टेम्परेचर कितना है, जैसे कि भाई कितनी गर्मी है, कभी कह देते हैं 40 सेल्सियस डिग्री है, या फिर 40 सेंटीग्रेड है हमारे पास स्केल, जो उसको कहते हैं हमारे पास डिग्री है हमारे पास, वो है। या फिर हम कह देते हैं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो कितना है, 37 सेल्सियस डिग्री है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक स्केल है, सेल्सियस स्केल है, इसके बारे में बताया। जैसे कि रूम टेम्परेचर के बारे में 25 सेल्सियस डिग्री हमारा क्या आता है, रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड हमारे पास एक स्केल आ गया है। इसकी कितनी डिविजन्स होती हैं? इसकी 100 डिविजन्स होती हैं, यानी कि 100 इंटरवल्स होते हैं। जैसे ये इंटरवल्स हैं, कितनी होती हैं ये टोटल? 100 डिविजन्स होती हैं, इसकी डिविजन्स होती हैं। और जिसका ये स्केल शुरू कहां से होता है? ये 0 सेल्सियस से डिग्री से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 100 सेल्सियस डिग्री तक जाता है ये हमारे पास। इसकी 100 डिविजन्स होती है हमारे पास।
आगे आ गया हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल आ गया। फ़ारेनहाइट स्केल है, हम जो कहते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है 98 है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारे बॉडी का 98 फ़ारेनहाइट में हम मेजर करते हैं। क्या कहते हैं कि हमारे उनकी जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी को बुखार जब हो जाता है वो कितना होता है, हम कहते हैं 101 है या 102 है, वो किसमें मेजर कर रहे होते हैं, हम फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे होते हैं। इसकी कितनी डिवीजन होती हैं, इसकी 180 डिवीजन होती है हमारे पास, 180 इसकी डिवीजन होती है, या फिर 180 इंटरवल्स होते हैं हमारे पास, इसकी 180 डिवीजन होती हैं। और ये कहां से शुरू होता है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होकर कहां तक जाता है, ये हमारे पास ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है हमारे पास, यानी कि इतने इसके स्केल होते हैं हमारे पास। आगे आ जाए हमारे पास है थर्ड है, जो लास्ट हमारे पास है क्या है, केल्विन स्केल है। केल्विन के क्या हमारे पास है, ये भी स्टैंडर्ड स्केल है हमारे पास, जिसकी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, केल्विन आ गया। इसकी कितनी डिवीजन होती हैं, इसकी भी हमारे पास कितनी होती हैं, 100 डिवीजन होती है। सिमिलरली सेल्सियस डिग्री की, लेकिन होती डिफरेंट है उससे, वो भी देखते हैं हम इसको कि हमारे पास कितनी आ गई हैं, इसकी 100 डिवीजन आ गई हैं। और कहां से शुरू होता है हमारे पास, ये 273 केल्विन से शुरू होता है, कहां तक जाता है हमारे पास, ये 373 केल्विन तक जाता है हमारे पास, यानी कि 273 से शुरू होकर 373 केल्विन तक जाता है। जो इसका जीरो होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ये जीरो है, किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो -273 हो जाएगा हमारे पास। आगे हमारे पास हम कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू अदर स्केल, यानी कि अब हमने क्या करना है कि टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर। जैसे कि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में करना है, या फिर केल्विन को सेल्सियस में करना है, इसको कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन में हमने कन्वर्ट करना है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो किस में मौजूद है, वो सेल्सियस में मौजूद है, हमने किस में करना है, उसको कन्वर्ट केल्विन में करना है। इसके लिए हम कहेंगे हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, क्या आ जाएगा हमारे पास, टी के, क्या शो कर रहा है हमारे पास, केल्विन को शो कर रहा है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कितनी डिवीजन होती है इसमें, 273 होती है हमारे पास। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री, यानी कि जितने हमारे पास वो टेम्परेचर मौजूद होगा सेल्सियस डिग्री में या सेंटीग्रेड में हमारे पास होगा, वो आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 273 हम उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो गया है, ये सेल्सियस डिग्री से इसमें कन्वर्ट हो गया, केल्विन स्केल में हमारे पास कन्वर्ट हो गया हमारे पास है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। अब इसी चीज को हम क्या कह देंगे, हमारे पास क्या है, केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्सियस डिग्री हम कह देंगे टेम्परेचर, यूं उसको ब्रैकेट में कर देंगे, टी इधर आ जाएगा हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा टी के, ये इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, जितना केल्विन में टेम्परेचर दिया होता है उसमें कितना माइनस कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सेल्सियस डिग्री में आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, किसमें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास टेम्परेचर जो है सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट आ गया हमारे पास, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट आ गया, ये क्या आ जाएगा 1.8 सेल्सियस डिग्री। यहाँ पे जितना भी टेम्परेचर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई सेल्सियस डिग्री, प्लस कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा, तो ये किसमें हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में। सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास जो सेल्सियस है, ये जो है टेम्परेचर जो है किसमें मौजूद है, फ़ारेनहाइट में मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इस टेम्परेचर को सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये 32 इधर आके क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट के साथ माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा टेम्परेचर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इन फार्मूलाज के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हुए अपने टेम्परेचर्स को एक दूसरे स्केल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, इसको के उसके बाद हमने क्या कर दिया, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास फार्मूलाज थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफ़िज़।